हनुमान जयंती आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था और इसी दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर हम आपको हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान के इस रूप की पूजा करने आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। वास्तु में भी पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। आइए आपको बताते हैं कि हनुमान जी के इस अवतारी की क्या है कहानी और क्यों बजरंगबली को इस रूप में आना पड़ा। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार। जब भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था तो अपनी सेना को परास्त होता देख रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण मां भवानी का परम भक्त और तंत्र विद्या का बड़ा ज्ञाता था। उसने माया के जाल से भगवान राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया और राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। कुछ देर में ही विभीषण को अहिरावण की यह चाल समझ में आ गई थी। उन्होंने हनुमान जी को यह संदेश भिजवाया कि वह पाताल लोक में जाकर भगवान राम और लक्ष्मण की मदद करें। पाताल लोक में जब हनुमान जी पहुंचे तो उनका सामना सबसे पहले अपने पुत्र मकरध्वज से हुआ। युद्ध में बजरंगबली ने उसे परास्त किया तो फिर वह उस स्थान पर पहुंचे जहां अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंधक बनाकर रखा था। अहिरावण चूंकि मां भवानी का भक्त था इसलिए उसने 5 दिशा में 5 दीपक मां भवानी के नाम के जलाकर रखे थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई उन 5 दीपक को बुझा पाएगा वही उसका वध कर पाएगा। अहिरावण को हराने के लिए तब हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस प्रकार हनुमान 5 मुख धारण करके 5 दिशाओं के दीपकों को बुझाया और अहिरावण का वध करके राम लक्ष्मण को उसक चंगुल से मुक्त करवाया। तो अहिरावण का घमंड चूर करने और उसका वध करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुख धारण किए। जीवन रक्षा के लिए करें हनुमान कवच का पाठ। श्री राम प्रभु के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी आज वर्तमान में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर है। हनुमान जी का निवास स्थान गंधमादन पर्वत को हनुमान जी का निवास स्थान बताया जाता है। गंधमादन पर्वत के कई प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं और हनुमान जी की पूजा से जीवन में बड़े से बड़े दुख खून से निजात पाया जा सकता है। और इसी तरह से पंचमुखी हनुमान कवच के पाठ से मरता हुआ प्राणी जी उठता है और रोग दुख आदि से छुटकारा पा सकता है। आइए जानते हैं पंचमुखी हनुमान जी का पाठ पढ़ते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी का पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 1. स्नान और शुद्धता। पाठ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन को शांत और एकाग्र करें। आसन पर बैठकर पूजा सामग्री दीप, अगरबत्ती, फल, फूल, मिठाई अर्पित करें। 2. पाठ का समय। प्रातःकाल, मध्याह्न या सायंकाल में पाठ करना शुभ माना जाता है। मंगलवार, शनिवार और अमावस्या को विशेष फलदायी माना जाता है। 3. पाठ विधि। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर दीप प्रज्वलित करें। धूप, दीप और फल फूल अर्पित करें। श्री पंचमुख हनुमते नमः का मंत्र 108 बार जपें। इसके बाद पंचमुखी हनुमान चालीसा या स्तोत्र का पाठ करें। आरती करें और प्रसाद वितरित करें। 4. ध्यान। पाठ करते समय मन को एकाग्र रखें और हनुमान जी का ध्यान करें। अपनी मनोकामना हनुमान जी के समक्ष रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। 5. नियमितता। नियमित रूप से पाठ करने से अधिक फल प्राप्त होता है। कम से कम 40 दिनों तक लगातार पाठ करना शुभ माना जाता है। 6. अन्य। पाठ करते समय शांत वातावरण हो। पाठ के दौरान मोबाइल फोन बंद रखें। किसी भी प्रकार की बाधा या व्यवधान न हो इसका ध्यान रखें। 7. विश्वास। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हनुमान जी में पूर्ण विश्वास रखें। सच्चे मन से प्रार्थना करें और मनोकामना पूर्ण होने की आशा रखें। 8. सावधानियां। पाठ करते समय स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान पाठ नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी प्रकार का संदेह या अविश्वास मन में न रखें। 9. मार्गदर्शन। यदि आपको पंचमुखी हनुमान जी का पाठ करने में कोई कठिनाई हो रही है तो किसी योग्य गुरु या विद्वान से मार्गदर्शन ले सकते हैं। 10. फल। पंचमुखी हनुमान जी का पाठ करने से भय, शत्रु, रोग और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। नोट: उपरोक्त बातें सामान्य जानकारी के लिए हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या संदेह है तो किसी योग्य गुरु या विद्वान से सलाह लेना उचित है। यह भी ध्यान रखें, पंचमुखी हनुमान जी का पाठ एक शक्तिशाली उपाय है। इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी।